गॉड। ऑलराइट, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। ऑन जो बात है राइट नाउ, हम रिव्यू कर रहे हैं परवरिश एपिसोड 9 एंड 10। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया है, प्लीज वॉच इट। ARY डिजिटल पे एयर हो रहा है। फहद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शंस हैं। कभी मैं कभी तुम, अगर आपने ड्रामा एंजॉय किया है तो ये उसी वाइब का ड्रामा है। वेरी नेचुरल, वेरी ऑर्गेनिक और वेरी इंटरटेनिंग, क्लीन इंटरटेनमेंट है। आप फैमिली के साथ अकेले बैठ के किसी लिहाज से भी इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे पहले लग रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चों का ड्रामा है, छोटे छोटे इसमें टीनेजर्स की स्टोरी होगी। आई डोंट लाइक ये दोस्त चूचा चूची काइंड ऑफ रोमांस लव और उनके प्रॉब्लम्स और उनके मसाइल। आई डोंट वांट टू सी इट। तो मैं उस तरह के ड्रामे नहीं देखती हूँ। लेकिन भाई ये ड्रामे ने जो मुझे जीता है, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा फेफड़ा, मेरा गुर्दा सब जीत लिया इस ड्रामे ने। इतना अच्छा ड्रामा पिक्चराइज किया है, इतना नेचुरल एक्टिंग है बच्चों की सबकी। खास तौर पे अबुल हसन जो कि इसमें समीर का रोल कर रहे हैं, उनका डेब्यू है इस ड्रामे में। आई लव दैट करेक्टर, आई लव दैट पर्सन। जो इतना टैलेंटेड बच्चा है, वो सारे बच्चे अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो और जो उसमें रोल्स कर रहे हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस, बट दिस वन इज अ डेब्यू एक्टर। और अबुल हसन को आई से टू थम्स अप। इतना अच्छा उस बच्चे ने समीर का रोल किया है, मेरा फेवरेट है। और उसके डायलॉग्स और उसकी जो वन लाइन सेंटेंसेस हैं और जो कैच फ्रेजेस हैं और वो जो गाने गा रहा है शावर में, और वो जो बोला जितना, यानी कि साफ कमरा गंदा हो सकता है लेकिन गंदा कमरा गंदा नहीं हो सकता। लाइक इतनी प्यारी प्यारी लाइंस हैं इसमें, इतने कजन्स का इंटरेक्शन है, किस तरह कजन्स एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ भी रहे हैं। जो बाहर से लोग आए हैं वो किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ यो बने हुए हैं, कुछ मो बने हुए हैं, कुछ चो बने हुए हैं, बट एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। शुरू के सीन में वो जो बच्ची है, वो माया नाम है आई थिंक उसका, वो और जो है वली, जो वो किसी जगह मिल जाते हैं इत्तेफाक से, और वो बन कबाब खा रहे हैं। वो कहता है यार ये कुछ गंदा लग रहा है, वो कहती है जितना गलीज उतना लजीज। बहुत अच्छा है। यानी कि जब जब तक कि वो गंदे तेल की इसमें में तले ना हो फ्राइज, वो डीजल में, तब तक वो जो जो रेडी के फ्राइज हैं उनका जो मजा है ना, वो मैकडोनल्ड्स में नहीं है। आप मान जाए इस बात को। जस्ट रिव्यू, जस्ट टेल मी इफ यू एग्री विद मी कि मैकडोनल्ड्स कैन नॉट कंपेयर विद रेडी वाले फ्राइज विद द मसाला। एनीवेज वली और उसकी बाइक, वो बाइक लेके जा रहे होते हैं, वहाँ फंस जाते हैं। वहाँ पे वो, उनके पास मोबाइल भी नहीं होता, वो लोगों से मोबाइल मांगते हैं। वो कुछ लोग टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, वो बेचारे बीच में खड़े हुए टिकटॉक बनाने के लिए राजी रहते हैं ताकि उनको मोबाइल मिले। वहाँ छापा पड़ता है, वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब वो बेचारे जेल में बैठे हुए हैं यो बॉय, और वहाँ पे उनको डर लग रहा है और सहम रहे हैं। खैर एनीवेज उनको ढूंढ लेते हैं उनके पेरेंट्स है। वो इतना स्केयर्ड हो जाता है कि वो भाई अब वो कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेगा मुझे लगता कुछ दिनों के लिए। टीनेजर बॉयज यू नेवर नो, दे विल डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट एनीवेज वेरी ब्यूटीफुली डन, वेरी नाइस एक्टिंग। नुमान इजाज, सबीरा नदीम ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, और वो किस तरह दिखाया बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर वो जो वलीद दिखाया है, जो बंदा जिसके साथ मंगनी हुई हुई है उसकी, माया की, वो बच्ची पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, और वो वलीद साहब छिछोरे निकम्मे ने खट्टू नलायक, मंगनी कर ली तो उनके चोचले खत्म नहीं हो रहे। जरा सा वो उसका फोन नहीं उठाया अपनी माँ को कॉल, माँ से वो होने वाली सास जलील करने के लिए कॉल। लेकिन उसने सोचा था कि मंगनी की थी तो 5 साल बाद शादी होगी। तब 5 साल किसने देखे हैं, कोई रहता है नहीं रहता, वट एवर, शादी चलती है नहीं चलती। लेकिन भाई वो तो बंदा इसके यहाँ बैठ गया सर पे, उतर ही नहीं रहा। उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। बस वो है अटेंशन सीकिंग होते कुछ लोगों को, होता है कि बस हर वक्त बस मंगेतर उनका हर फोन उठाए, उनकी तारीफें करे, उनसे बातें करे, उनसे फ्लर्टिंग करे, उनकी तारीफें करे। उस तरह का है वो वलीद, और वो दुबई रिटर्न है। तो एनीवेज वो बात बात पे नाराज हो जाता है। बहुत ही इरिटेटिंग उसका करेक्टर दिखाया, बट वेरी गुड एक्टिंग बाय डन बाय दैट गाय। और वली साहब घर आ जाते हैं, वली साहब की टिकटॉक डिस्कवर हो जाती है और सब घर वाले बैठ के तालियां बजा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था इतना टैलेंट है। तो उसके जो दादा अबू हैं, वो कहते हैं कोई तो मजबूरियां रही होंगी वरना टिकटॉक क्यों बनाता है। इतना अच्छे दादा अबू और उनके कजन सब तालियां बजा रहे हैं। आई थिंक ही स्टार्टिंग टू इंजॉय हिज स्टे इन पाकिस्तान। और वो अब उसके राजी भी हो गया कि वो मेहनत करके एग्ज़ाम पास करने की कोशिश करेगा, वो जो एंट्री एग्ज़ाम है फॉर मेडिकल स्कूल। और उसकी दोस्ती भी अच्छी चल रही है वो लड़की से, जो सेंटर में मिल रही है। और इट्स वेरी वेरी नाइसली डन ड्रामा, जो कि डे टू डे में हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ कराची में।
और एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। एक्चुअली मुझे और सिटीज़ का नहीं पता, तो आई ओनली रिलेट टू कराची क्राउड। तो वो बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया है इसमें। फिर वो दिखाया कि दादी अम्मा को वहम हो जाता है कि भाई इतनी एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं, चलो सदका करते हैं बकरे का। तो वो साहब दोनों भाई जो हैं, नुमान इजाज उनके ब्रदर, वो जाते हैं जा रहे होते हैं मार्केट बकरा लेने के लिए। तो वो वली को और समीर को भी साथ लेते। समीर की तो खैर है, समीर तो वहीं कराची में ही बड़ा हुआ, ही नोज एवरीथिंग क्या होता है क्या। वली के साथ जो हुआ है ना उस गोश्त की मार्केट में, देखने वाला है। आप वो सीन देखें, आपका हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। वहाँ गोश्त कट रहा है, वहाँ मुर्गियाँ कट रही हैं, और ये बंदा बस उल्टी किए दे रहा है। बस लाइक अभी आई उल्टी तो अभी आई। ऊपर से सोने पे सुहागा, वो जब बकरे का सदका दिल रहा है तो वो हाथ फेरना होता है छुरी पे। सबने तो हाथ फेर दिया, साहब इन्होंने हाथ फेरा तो उसी वक्त उन्होंने छुरी फेर दी गर्दन पे। तो सारे छींटे ब्लड इसके मुंह पे। इसने तो जो उल्टियां करना शुरू की हैं, जो इसका बुरा हाल हुआ है। बट इट वॉज अ वेरी गुड सीन। वो जो बकरा लेके आते हैं, कहते हैं ये जो बकरा है, इससे क्या लगता है कि इसको इसको हम काट देंगे तो क्या, ये कौन से सुपरस्टिशन तुमने पाले हुए हैं कि इसको मारने से हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आगे से समीर कहता है, यार तेरे तो इतनी बुरी किस्मत है, इतनी बुरी किस्मत है तेरी, तेरे सामने से तो काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो फड़क के मर जाए। तेरी तू तो इतनी, तेरे मुसीबतें तेरे तरफ अट्रैक्ट होती हैं कि तूने तो जिंदगी बर्बाद की हुई। ये बकरा तेरे लिए नहीं, तेरी तेरी जिंदगी नहीं छुड़वा सकता। एनीवेज इट्स वेरी नोक झोंक, और वो गोश्त की मार्केट, और वो वली का रिएक्शन, और वो समीर के चुटकले, और फिर उसकी दो कजन जो गर्ल कजन्स हैं वो उसको तसल्ली दे रही होती हैं व्हेन दे आर फीलिंग लो। और वेरी गुड डायनेमिक्स। अगर आप मिस कर रहे हैं अपनी कजन लाइफ, अपनी टीन एज लाइफ इन कराची और इन पाकिस्तान, यू शुड वॉच दिस ड्रामा। इट्स अ वेरी क्लीन एंटरटेनमेंट, वेरी नाइस, और यू कैन रिलेट टू इट। लाइक मैं जब इस ड्रामे को देखती हूँ, हर सीन ऐसा लगता है कि आपने ये बात सुनी भी है इन अ गुड वे। इस नहीं कि आपको कोई लेसन मिल रहा है। यू लिव री लिविंग योर लाइफ, यू री लिविंग योर चाइल्डहुड, अपने फैमिली, जो आप अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, और आपके कोई फॉरेन रिटर्न जो आपके आते थे, वो किस तरह से एक्ट करते थे जब मुल्क से बाहर वाले रिश्तेदार आते हैं, और उनको कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और जो साथ में रह रहे होते हैं उनको कितना ही वो फील कर रहे होते हैं कि भाई हम तो साथ रहते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो बाहर से रिश्तेदार आ रहे हैं उन्हीं की सारी वैल्यू है। तो वो ऑल दोज डायनेमिक्स, और वो बहुओं के अंदर जो तफरीक होती है, जो बाहर वाली बहू होती है पैसे वाली, और जो कम घर में रहने वाली बहू होती है साथ रहने वाली, उसकी क्या वैल्यू होती है, जो बाहर से पैसे डॉलर्स लेके आ रही है उनकी क्या वैल्यू होती है। कजन्स का आपस में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन दिखाया, लड़ भी रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, और एक दूसरे के साथ फन भी कर रहे हैं। आई थिंक वली इज नाउ वेरी 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 इंजॉइंग हिज स्टे इन कराची। और वो गाने गा रहा है समीर है, और कह रहा है यार अपना वॉल्यूम कम कर ले भाई, अपना वॉल्यूम कम कर ले। सो सच सच अ होलसम एक्सपीरियंस। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया, प्लीज़ वॉच इट। इस हफ्ते 9th एंड 10th एपिसोड ऑलरेडी आ गई है। तो आप यू कैन बिंज वॉच 10 एपिसोड्स। आई थिंक इवन इट्स यू वॉच इट इन द होल थिंग। आई एम वॉचिंग इट एवरी वीक, सो इट डज नॉट मेक दैट मच इम्पैक्ट, बट बिंज वॉचिंग इज दिस ड्रामा इज सो वर्थ इट। You should enjoy it with your family, with your friend, with your cousins. It's definitely one of the best uh, dramas in the recent times I have seen. Kabhi Main Kabhi Tum ke baad, I have really enjoyed all the work they have done, the picturization, the photography, the costumes, the whole house, and all the setup and the dialogues and the acting. Every the storyline is, you never get bored. Like ड्रामे में आपको ऐसा नहीं लगता कि फिलर सीन है, कोई फिलर सीन नहीं है, कोई सपोर्टिंग कास्ट नहीं। एवरी सिंगल पर्सन इन दिस ड्रामा इज अ लीड एक्टर। हर किसी का अपना एक स्टैंड है, हर किसी की अपनी एक पोजीशन है। वो जस्ट उस ड्रामे में कास्ट नहीं हुए कि उनको उनको फिल करने सीन्स या टाइम खींचना है जब तक कि हीरो हीरोइन का सीन नहीं आता। हर कोई मेरे ख्याल से इस ड्रामे में हीरो है। हर कोई इस ड्रामे में जो है वो मेन करेक्टर है, और हर कोई इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। यू शुड इंजॉय दिस काइंड ऑफ वर्क ऑन पाकिस्तान टेलीविजन। बहुत अरसे के बाद इतना अच्छा सॉलिड प्रोडक्शन, सॉलिड स्क्रिप्ट, सॉलिड परफॉर्मेंसेस। I really highly recommend this drama. Please watch it and let me know how you like the drama, and please like and subscribe my channel, and let me know in the comments whether you like the review or not, or whether you agree with me that this drama is fabulous. Peace.